दिल्ली के रामलीला मैदान में गोसेवक व हजारों गोसेवक ने उपस्थिति दर्ज की। वह संत गुरु दिखाई दे रहे थे। गो क्रांति मंच के संरक्षण समाजसेवी चरणजीत मल्होत्रा व गोपाल मनी मौजूद थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में गोसेवक व हजारों गोसेवक ने उपस्थिति दर्ज की। गो क्रांति मंच के संरक्षण समाजसेवी चरणजीत मल्होत्रा व गोपाल मनी मौजूद थे। वह संत गुरु दिखाई दे रहे थे। चरणजीत मल्होत्रा का कहना था कि गाय माता को राष्ट्रीय गाय माता का दर्जा दिया जाए। आज गाय माता की जो दुर्दशा हो रही है वो मानवता को शर्मसार कर रही है और हर सनातनी को इस बात का दुख है। गाय माता गंद खाने को मजबूर है। चरणजीत मल्होत्रा का भारत सरकार से निवेदन, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दो। तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। फिर से बोलिए, गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता। गौ का मंगलाचरण का श्लोक हम सभी लोग एक साथ। शंकरम नवमी। चंडीगढ़ में जो भोगने वाले हैं उनको क्या पता कि गुरुदेव कहाँ से आए हैं। व्यक्ति 7 दिन में ऊपर ही चला गया था। संकल्प लिया इस देश में गौ माता जो दर दर की ठोकरें खा रही, गौ माता गौ माता को इस देश में माता का सम्मान नहीं मिला। तब तक ध्यान से सुनो, तब तक आप पूजा कर रहे नहीं लग रही है, आप पाठ कर रहे नहीं लग रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे नहीं लग रहा है, आप दान कर रहे नहीं लग रहा, आप तीर्थ कर रहे नहीं लग रहा है, आप व्रत कर रहे नहीं लग रहा है, आप योग कर रहे नहीं लग रहा है। आप कहेंगे महाराज तूने तो हद कर दी योग के भी। योग शब्द को उल्टा करो, जल्दी करो। अरे योग का उल्टा करोगे तो गाय बनेगा। बोलो गौ माता की हर हर मां। और हमारे यहाँ रामचरितमानस के अंदर एक पक्षी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उसके लिए लिखा है तो एक भी शब्द अच्छा नहीं लिखा। सबसे पहले लिखा गीध। आप देखते हैं संसार में, व्यवहार में, अगर किसी व्यक्ति को गीध बोला जाए तो इसका मतलब उसको गाली दी जा रही है, गीध है तो हट परे। फिर दूसरा शब्द दिया अधम। अधम मतलब अब तो पूरा ही बोल दिया कि तू अधर्मी है। तीसरा शब्द दिया खग। खा माने आकाश और गा। जो दृष्टि है, जो नजर है वो धरती पर है कि कहाँ कोई मांस पड़ा होगा, और उड़ आकाश में रहा। ये भी कोई स्तुति परक शब्द नहीं है, ये भी गाली का ही शब्द है। और फिर आखिर में जो चौथा शब्द कहा उसमें तो पूरी बात रख दी, आमिष भोगी मतलब मांसाहारी। तो ये 4 शब्द दिए किसको? जटायु को। लेकिन फिर लिखा कि गति दीनी जो जाचत जोगी, वो गति दे दी उस गीध को जो बड़े बड़े योगी कई कई कल्पों से मांग रहे हैं और उनको वो गति नहीं मिली, और उस गीध को वो गति मिल गई। तो हमारा यहाँ बैठा हुआ जो हमारा समाज है, संत महात्माओं को तो पता है, लेकिन हम चाहते हैं हमारा समाज जवाब दे कि ऐसा क्या काम कर दिया उस जटायु ने, उस अधर्मी ने, उस गीध ने, उस खग ने, उस मांसाहारी ने, जो भगवान ने बड़े बड़े योगियों को जो गति नहीं दी वो गति उसको दे दी। ऐसा कौन सा काम किया उसने, बताओ। वो पीछे हमारे अवतार सिंह जी आए हैं, बस लेकर के आए हैं। वो कह रहे हैं, बोला उसने सीता के पक्ष में खड़ा होकर के रावण से टक्कर ली। बोलो सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो। अब यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि सीता कौन है।
सीता किसी मां के पेट से पैदा नहीं हुई है, सीता धरती से प्रकट हुई है। इसका मतलब है सीता, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र कह रहे हैं कि जब जब धरती प्रकट होती है तो किस रूप में प्रकट होती है? जोर से बोलो। तो इसका मतलब सीता कौन है? हाथ खड़ा करके बोलो, सीता कौन है? सीता कौन है? इसका मतलब एकदम निकृष्ट व्यक्ति भी अगर एक बार गौ के लिए खड़ा हो जाता है तो वो उसको वो गति मिल जाती है जो बड़े बड़े योगियों को भी गति नहीं मिलती है। तो बोलो, गौ माता के लिए खड़े रहोगे कि नहीं? और अगर डटना पड़ा तो डटे रहोगे कि नहीं? अच्छा, एक भाई मेरे से कह रहा था कि महाराज जी अगर आपने डटा दिया तो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका क्या होगा? तो हमने कौन सरकार करेगी? बोलो, सोचो, विचार करो। श्री राम मंदिर का निर्माण ये सरकार करवा रही है, 370 की धारा इस सरकार ने हटाई है। तो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान ये सरकार क्यों नहीं दे सकती है? इसका जवाब चाहिए हमें। कई लोग कहते हैं सरकार को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। अरे राम मंदिर को समय दिया जा सकता था। अगर आज राम मंदिर नहीं बनता और 2 साल बाद बन जाता तो समय दिया जा सकता था। 370 अगर आज नहीं हटी, 2 साल बाद हटती तो समय दिया जा सकता था। लेकिन प्रतिदिन जो लाखों गौएं कट रही है उसका हिसाब कौन देगा? उन लाखों गायों को जो रोज कट रही है उसका पाप कौन स्वीकार करेगा? इसका जवाब चाहिए। बोलो गौ माता की। उत्थे फुल भी नहीं ते फल भी नहीं, जेड़ी कौम चो गैरत गई वो अज भी नहीं ते कल भी नहीं। साथियों, हमारे बीच में है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी मंच में आ जाएंगे। श्रीमती बिमला नौटियाल जी हमारे बीच में है और श्रीमान पुरानंद नौटियाल जी और श्री रतुड़ी जी हमारे बीच में है। आपका हृदय से बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ अब मैं आह्वान करूंगा लाला हरदेव सहाय जी। हाँ, आप RK अग्रवाल जी 2 मिनट। लाला हरदेव सहाय संस्था अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य जी ज्योतिष मठ वाले पहुंच रहे हैं। एक बार सब लोग खड़े हो जाए अपने अपनी जगह पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया थोड़ा सा दीदी आशीर्वाद हमें मिल सका, हमें उपस्थिति आशीर्वाद। अरे बैठ जाओ भाई। देश के अंदर सरकारों की लेकर राष्ट्र माता, आप क्या इस बात पर कुछ संदेह किया जा सकता है कि क्या इस आपकी अपील को स्वीकार किया जाएगा और सरकार की तरफ से आपकी तरफ से पारित होगा कि हाँ गौ माता जो है राष्ट्र माता घोषित होंगी? देखिए, ये तीसरी बार आंदोलन हो रहा है और सब विषयों से महत्वपूर्ण विषय है कि गाय माता को तुरंत राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। जब तक राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी तो हम कितनी गौ हत्याएं और देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा खतरा प्रश्न है, कितनी गौ हत्याएं और देखना चाहते हैं, कितनी गौ माता को मरते देखना चाहते हैं, कितनी गौ माता को तड़पना देखना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ, और मैं क्या हर शरणार्थी के मन में वही गाय माता ना तड़पे, ना हत्या हो, पूजनीय, सम्मानीय
हमारी गाय माता तभी सुरक्षित होगी कि अविलंब सारे काम छोड़कर भारत सरकार को, क्योंकि हिंदूवादी सरकार मोदी सरकार ही है और करोड़ों भारतीयों ने बहुत विश्वास जता के माननीय मोदी जी को चुना है और माननीय मोदी जी भी धर्म और समाज के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं। तो करोड़ों सनातनियों की, करोड़ों गौ भक्तों की यही अपील है माननीय मोदी जी, आपको कर वंदना है संत समाज की तरफ से, आम नागरिक की तरफ से, मंडलेश्वरों की तरफ से, गौ भक्तों की तरफ से अविलंब गाय माता को गाय राष्ट्र माता घोषित करें। नहीं तो जब तक एक एक बूंद माता की गौ माता की रक्त यहाँ गिरेगी, इस धरती का उद्धार नहीं हो सकता, तब तक कोई देवी देवता उद्धार नहीं लेंगे। और इस पाप का भागी हर व्यक्ति, आम आदमी से लेकर राजा भी होगा। तो मैं मोदी सरकार से पुनः अपील करता हूँ तुरंत इसको राष्ट्रमाता। सर, आपने बहुत बड़ी पहल की है राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए, बावजूद इसके माता का दर्जा मिलता है और फिर भी अगर हत्याएं होंगी तब आपका कदम क्या होगा? मेरी पहल नहीं है, हर सनातनी की करोड़ों वर्षों से मन की बच्चा है। एक एक बच्चा ही देश का उसकी मंशा, उसके मन का भाव है कि वो माता राष्ट्र पिता। और देखिए उसका काम है छुटा करना, छुटा जब सजा नहीं होगी, कोई आप गाँव माता बनते ही, राष्ट्रमाता बनते ही कानून प्रावधान बनेगा, उसके बाद जो होगा सरकार। तो सर, सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई आश्वासन मिला है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा सिद्ध करेगा? देखिए सरकार को जिताने के लिए, सरकार को जनता की, करोड़ों हिंदुओं की भावना को बताने के लिए आंदोलन किया गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं खास होते दिल्ली से आए स्पेशली। अब दिल्ली के अंदर देख ले कितनी गाय माता सड़कों पर पूरा कार्य होता है। दिल्ली के अंदर देख लो, कुछ विशेष एरिया में इनका नाम बता सकता हूँ कि जहाँ पे गाय माता को मांस के छिछले खाते हुए देखा गया, रामनगर कुरेशनगर का इलाका। और कोई भी एमसीडी का अधिकारी कंप्लेंट करके कहता है कि हमारे पर व्यवस्था नहीं है गौशाला की। हम कहते हैं कि जो पालने वाले हैं, जो बच्चों को बांध के छोड़ देते हैं कूड़ा खाने के लिए, वो भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो इन सब का निवारण तुरंत भारत सरकार को, राज्य सरकारों को और प्रत्येक सनातनी को इसका गौरव हो। ऐसी क्या विडंबना है कि जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं हो पा रही है।